हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सेबी, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ सेबी। सेबी होता क्या है? सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इट वॉज सेटअप इन 1988 फॉर द रेगुलेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी की जो फुल फॉर्म है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और ये 1988 में सेटअप हुआ था स्टॉक सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। इट प्रमोट्स गुड एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट के अंदर गुड और हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बिफोर द सेबी डिड नॉट हैव द फुल कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। पहले सेबी के पास ज़्यादा अधिकार नहीं थे स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इट वॉज जस्ट वर्क एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग उसे कहते हैं जैसे जो कुत्ता रखवाली नहीं करता उसी को वॉच डॉग। इट वॉज जस्ट वर्क एज वॉच डॉग फॉर ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़। ये सिर्फ कुत्ते की तरह एक्टिविटीज़ होते हुए देख सकता था, जैसे वॉच डॉग देखता है बैठ के, तो उसको सिर्फ देख सकता था, बट कुड नॉट रेगुलेट एंड कंट्रोल देम। लेकिन उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट नहीं कर सकता था। एज अ रिजल्ट इन मई 1992 सेबी वॉज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। तो क्या हुआ कि 1992 में सेबी को जो वो है लीगल मतलब लीगल कह दिया गया, लीगल स्टेटस मिल गया, उसे ग्रांट हो गया 1992 में। एंड इज़ नाउ अ बॉडी कॉर्पोरेट डेट हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब ये एक ऐसी बॉडी बन गई है जो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन। अब ये जितनी भी ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर उसको देख सकता है, रेगुलेट कर सकता है और अपने मुताबिक जो बनाता है, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसके अकॉर्डिंग उसे चला भी सकता है। तो ये था कि सेबी क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कि जो इन्वेस्टर्स के राइट हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना और उसके इन्वेस्टमेंट को भी सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। रेगुलेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको रेगुलेट करता है सेबी। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं टू ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन द वर्किंग ऑफ द इंटरमीडिएटरीज इन कैपिटल मार्केट। जो इंटरमीडिएटरीज हैं कैपिटल मार्केट में उनमें उनमें प्रोफेशनलिज्म को लाना, जैसे कि ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, डीमेट डिपॉजिटर्स हैं, इन सबको काम जो है वो अच्छे से करवाना, प्रोफेशनलिज्म लाना इनके काम में। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं टू रेगुलेट इशू ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। इशू ऑफ कैपिटल को रेगुलेट करना और जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ है उसको भी रेगुलेट करता है, इन दोनों को से भी रेगुलेट करता है। ये इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है। अब फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग्स को भी सेबी ही रेगुलेट करता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जैसे किसी कंपनी के अंदर का अगर कोई व्यक्ति है वो उसकी सिक्रेसी को लीक करता है या बताता है जिससे कि उसके जो स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क आता है, उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। उसके उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को होने से रोकता है सेबी। थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको उसके पैसे का जाने से रोकता है। मतलब जो उसका पैसा डूबने वाला होता है या जो गलत तरीके से जो है वो जाने को होता है तो उसको रोक लेता है। रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स एक्टिविटी। अब जो ब्रोकर हैं वो लोगों से कैसे मतलब उनकी डीलिंग्स कर रहे हैं, उनका पैसा कहीं ले तो नहीं रहे हैं, या एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहे हैं, तो उस सब को भी सेबी ही चेक करता है। तो रेगुलेट्स स्टॉक ब्रोकर्स एक्टिविटीज़। तो ब्रोकर की सारी एक्टिविटीज़ को सेबी ही रेगुलेट करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वीडियो हमारी, और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।